बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस अंदाज में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, अब बहुत से खदशात बढ़ गए हैं। एक तरफ ये सवाल भी उठना शुरू हो गया है कि क्या इलेक्शन होंगे भी या नहीं, और इन तमाम चीजों का जो मलबा है वो अब काजी फायज ईसा पर डल गया है। और दूसरी तरफ अब अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के मबैन एक बड़ी जंग होने जा रही है। इस खदशे का जो इजहार है वो मुतअद्दिद तज्जियाकारों ने किया है। और इसके साथ ही क्या मुल्क के अंदर अब मार्शल लॉ आ सकता है, ये एक बड़ा आम सवाल है। सुहेल वड़ैच साहब ने एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम के अंदर उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है, ये मुकम्मल तफसील जब आपके सामने रखूंगा तो अंदाजा होगा कि इस वक्त मुल्क की हालात कितने खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं और एक सुपर लाडले को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की पाकिस्तानी कितनी भारी कीमत अदा कर सकते हैं। इस पर तफसील से बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर तज्जियाकार है और उनका यह कहना है कि जिस अंदाज के अंदर कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, इससे लगता है कि अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के मबैन जो जंग है वो शुरू होने जा रही है। आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर तहरीक इंसाफ और इमरान खान को अदलिया की तरफ से कुछ ना कुछ रिलीफ मिला। खास तौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो फैसला दिया, जिसके तहत उन्होंने बताया कि ये जो 2 नंबरी हो रही है उस तनाजर के अंदर ये सारे मामलात खराब किए जा रहे हैं। और उसके अंदर साइफर का जो मुकदमा, जिसके अंदर ये तवक्को थी और अंदाजे थे कि इमरान खान को सजा सुनाई जाएगी और ये सजा इतनी जल्दी के अंदर गवाहान की गवाहियां रिकॉर्ड हो रही हैं कि वो हुमायूं दिलावर का भी रिकॉर्ड जज अबू अल-हसनात जुल्करनैन वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये सारा जो मंसूबा है वो इलेक्शन से पहले मुबैना तौर पर इमरान खान को सजा देने का मामला था। लेकिन यहां पर हमने ये देखा है कि ये सारी चीजें जो है वो मलिया मेट होकर रह गई हैं, चूंकि 11 जनवरी तक इसके अंदर जो है वो ये साइफर का मुकदमा रुक गया है। ओपन ट्रायल नहीं होने दिया गया, सीक्रेट ट्रायल, और उसके अंदर भी जिस तरह तेजी के साथ गवाहान को रिकॉर्ड किया गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के फौरी बाद जो अदलिया ने, जो पुलिस ने वो एकामात जूते की नोक पे रखे, तो ये एक बड़ा सवाल है। फिर पूरे मुल्क के अंदर आरोज ने तहरीक इंसाफ के चुन चुनकर जो सफ़े अव्वल के उम्मीदवार थे उनको मैदान से बाहर किया है। अब हालात जो है दैर है, जब इस तरह के इलेक्शन होंगे तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी तो नहीं होगी, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं हो सकता। जैसे हामिद मीर जैसा इमरान खान का नाकद साफी कहता है कि ये इलेक्शन नहीं, ये फ्रॉड है, और इस तरह का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के अंदर मजीद अदम इस्तेकाम लेकर आएगा। अब यहां पर जो फैसले चंद एक तहरीक इंसाफ या इमरान खान के हक में आया और वो एक जायज कानूनी रिलीफ है। अगरचे जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं अब ये ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाएंगे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर हाई कोर्ट के चूंकि जजेस पर मुश्तमिल ये ट्रिब्यूनल्स हैं, जो मुख्तलिफ जो है वो इलाका वाइज उनको तकसीम किया गया है, तो वहां से मुमकिन है आधे या कुछ कम वो कागजात नामजदगी जो है वो कबूल हो जाए। जैसे अब शेख रशीद के खिलाफ एक भोंडा जो है वो आप देखिए उनके कागजात मुस्तरद करते हुए कि 942 कोई पुराना रेस्ट हाउस का कोई बिल था, इस बुनियाद पर उनके कागजात नामजदगी बताया गया है, मुस्तरद कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ अगर किसी पर कोई FIR है तो इस बुनियाद पर जो है वो रद्द कर दी गई। हालांकि FIR होना ये तो एक बड़ा भोंडा सा इल्जाम है। भाई कल को इन्वेस्टिगेशन होगी, केस का ट्रायल होगा, फैसला होगा, जरा होगी, उसके बाद मुमकिन है बंदे ने वो जुर्म किए ही ना हो। इस तरह तो पूरे पाकिस्तान पर अब 9 मई की FIR जो है वो डाल दी गई है, जिसको चाहते हैं अंदर कर देते हैं। अब इन हालात के अंदर अब ज़ाहिर है ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो एस्टैब्लिशमेंट के मुकम्मल कंट्रोल के अंदर है। तो ये बेसिकली जो कुछ हुआ है वो आप यूं समझिए कि ताकतवर हल्के और नवाज शरीफ उनकी इमा पर हुआ है, ये इस हवाले से बात की जा रही है। लेकिन अब इस तनाजर के अंदर एक जो है वो इन्होंने कॉलम लिखा है सुहेल वड़ैच ने, अगरचे उन्होंने इसको फर्जी कॉलम का उन्वान दिया है, लेकिन मार्शल लॉ और जिस तरह मियां जावेद लतीफ अब नून लीग के आपको इल्म है मरियम नवाज के खास आदमी है, वो भी कहते हैं कि हालात जिस तरफ बढ़ाए जा रहे हैं ये जो है वो मार्शल लॉ की तरफ जिक्र कर रहे हैं। तो आखिर ये एक इस वक्त भी है तो मार्शल लॉ, लेकिन इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट मार्शल लॉ क्या पाकिस्तान में आ सकता है? और वो आ सकता है। ये सुहेल वड़ैच का जो एक फर्जी कॉलम है, आप फर्ज कर लीजिए, मैं भी
फर्जी बात कर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें जब हालात ऐसे हों तो फिर फर्जी करके वो बातें जो है वो समझानी पड़ती हैं। क्योंकि इस वक्त कादी फायद ईसा ने जो एक फैसला दिया है उसकी वजह से ये सारी तबाही और बर्बादी आई है। और वो फैसला बेसिकली तहरीक इंसाफ की उमैर न्यादी एडवोकेट, उन्होंने अबू दर सलमान न्यादी के तवसत से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये पिटीशन फाइल की, जिसके अंदर कहा गया कि जनाब ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये आरओ जो डिप्टी कमिश्नर जो ऑलरेडी तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, 3 MPO के आर्डर जारी कर रहे हैं, तो उनको जरिए चूंकि हो रहे हैं, तो ये अफसरान कभी भी इंसाफ के तहत साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब इस पर जो है वो काजी साहब ने अदालत खोली, उन्हें जल्दी जल्दी बैरून मुल्क जाना था, उन्होंने वो बाकायदा तौर पे उस वकील को रगड़ दिया, क्योंकि काजी साहब को पता चल जाए कि इस बंदे का ताल्लुक तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ है तो उनका ब्लड प्रेशर शायद बढ़ जाता है या कोई उनको इशू हो जाता है। अब उस एक फैसले की वजह से ये अली बाकर नजफी ने उसको रोक दिया। हालांकि अली बाकर नजफी बगैर किसी वजह के नहीं रोक सकते, आपको इल्म है। वो दूसरे आमर फारूक हैं, जज आमर फारूक, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इसी तरह अली बाकर नजफी साहब लाहौर हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। वो दायरा एक तो इलेक्शन मुलतवी करने की बात की गई कि ये मुलतवी करवाने की एक कोशिश है और उस पर स्टे दे दिया। इलेक्शन कमीशन सत्तू पी के सो गया उन दिनों। तो बगैर कादी फायद ईसा ने बड़ा स्टेप लिया कि भाई इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन कौम को सिर्फ इलेक्शन नहीं चाहिए, साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। वो इलेक्शन जिसमें बदमाशी ना हो, जिसमें बेशर्मी बेहयाई ना हो, लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपने जो उम्मीदवार है उनको वोट दे सकें। अब वो एक फैसला कादी फायद ईसा साहब का वो कौम को भारी पड़ा है, और ये तमाम जो मलबा है वो अब जो सोशल मीडिया भी आप देख लें, अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ की और आम पाकिस्तानी, वो कादी साहब जब से चीफ जस्टिस बने हैं वैसे भी इंसानी हकूक की पामालियों का रिकॉर्ड टूट रहा है। और उन्होंने ये कहकर आंखें बंद कर ली हैं कि अब 3 रुकने, जो कि बेंच आर्टिकल जो आइन का आर्टिकल 184(3) है उसके तहत 100 मोटो ले सकता है, तो लिहाजा इस वजह से जी हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त जितनी पाकिस्तान में कानूनी आइनी सियासी तबाही और बर्बादी है, अदम इस्तेकाम है, ताकतवर हल्कों की खुली मुदाखलत है, उसकी जिम्मेदार इस वक्त कादी फायद ईसा है। चूंकि वो चीफ जस्टिस हैं, वो अपने जो है वो अड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने छुट्टियों पे जाना मुनासिब समझा, हसास तरीन मामलात है। अब यहां पे सुहेल बड़ैच ने ये कॉलम लिखा है और इस कॉलम के अंदर बिटवीन द लाइन्स बड़ी आम बात है। इसका उन्वान है एक बिल्कुल फर्जी मुकालमा। उन्होंने कहा इसको फर्जी मुकालमा समझे, लेकिन उसके अंदर ये जरा समझिएगा, चौधरी रियासत अली। अब चौधरी रियासत अली से मुराद यहां एस्टैब्लिशमेंट है। वो कहते हैं कि चौधरी रियासत अली कह रहा है, यानी एस्टैब्लिशमेंट कह रही है, ये अदालतें क्या कर रही हैं, 9 मई के किरदारों को रिलीफ दे रही हैं, जिसने मुल्क की मईशत का जनादा निकाल दिया उसके हक में फैसले कर रही हैं। हालांकि ये जो हमारे सुहेल बड़ैच साहब हैं ये डंडी बड़ी मारते हैं। कौन सा रिलीफ मिला है भाई 9 मई का? 9 मई के अंदर तो तमाम तरीके इंसाफ को डाल दिया गया है। कोई एक आधा कानून के मुताबिक अगर कानूनी फैसला होता है तो उसको रिलीफ बना के पेश कर दिया जाता है। कादी अदालत अली, वो अब कादी अदालत अली क्या जवाब दे रहा है? तो ये सुहेल बड़ैच का भी मतलब है कि असल जो अब लड़ाई है या मामला है वो एस्टैब्लिशमेंट यानी जनरल आसम मुनीर एंड कादी फायद ईसा है। वो कहते हैं कादी अदालत अली कहती है कि अदालतें तमाम फैसले आइन के अंदर रहकर कर रही हैं। आइन के अंदर जो हकूक हर शहरी को दिए गए वही हकूक PTI के लोगों को दिए जा रहे हैं। चौधरी रियासत अली यानी एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि आपको अंदाजा नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। वो आ गया तो उसने पहले हमला अदालत पर, दूसरा फौज पर करने, और आप लोगों के खिलाफ पहले भी तो उसने रेफरेंस बनाए थे। आपकी तो छुट्टी होने वाली थी, हमने आपको इज्जत दी, मगर आप उसकी हमायत कर रहे हैं जो आपको मुकम्मल फारग करना चाहता था। यहां भी डंडी मारी है। वो रेफरेंस भी चौधरी रियासत अली ने बनाया था जो उस वक्त जनरल बाजवा या जनरल फैज रियासत अली थे। बहरहाल काजी अली खान इजाजत वो कहते हैं कि हम आइन के पाबंद हैं, अगर उसने हमारे खिलाफ ज्यादतियां की तो क्या हम भी उसके साथ ज्यादतियां करें? भाई और आपने क्या ज्यादतियां करनी है? ये गैर जमहूरी गैर इंसानी रवैया होगा। हमें इमरान खान से मोहब्बत नहीं है, लेकिन हमारी एक साख है और आइन के साथ हमारी कमिटमेंट है, इसलिए जहां रिलीफ बनता होगा हम देंगे। चौधरी रियासत अली कहता है इमरान खान से हमारा इख्तलाफ उसकी पॉलिसियां हैं, अगर वो आ गया तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, सब सियासतदानों को फिर जेल में डाल देगा, एक बार फिर गोगी और पिंकी का राज होगा,
नाबालगों की काबीना होगी, मीडिया का नाटका तंग होगा, फौज के साथ तो बाकायदा महाद आराई होगी। अब ये सारे इल्जाम लगते रहे, हालांकि ये सारे झूठे साबित हो चुके। कादी अदालत अली कहता है कि इमरान खान को मॉनिटर मुक्तदरा ने बनाया, मुल्क की सियासत, अदलिया, मीडिया हर एक को उसकी खातर कुचल कर रख दिया। अब आप उसे अदलिया के जरिए तोड़ना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं। हमें आइन की किताब के अंदर रहना है और हम आइन की कीमत पर इमरान खान को रौंद नहीं सकते। अगर हमने ऐसा किया तो तारीख में हम जस्टिस मुनीर और नसीम हसन शाह के साथ खड़े होंगे। चौधरी रियासत अली कहता है कि ये मुल्क है तो आइन है, मईशत है तो मुल्क है। इमरान खान को रिलीफ देने का मतलब है ना मुल्क रहेगा और ना उसकी मईशत बचेगी, और जब ये मुल्क नहीं रहेगा तो आइन कहां खड़ा होगा। आप हकायक को समझें और इन पर गौर करके फैसले करें। आपके फैसले मुल्क को बुरान में धकेल देंगे। यानी ये जो काम है ना कि इमरान खान आया तो मुल्क नहीं रहेगा, भाई क्या मुल्क का नाम एस्टेब्लिशमेंट है? यानी वो अगर कमजोर होती है तो मुल्क नहीं रहेगा। अगर मुल्क का नाम अवाम है तो ये किस मुल्क की बात करते हैं? और मईशत की बर्बादी, इमरान खान के दौर के अंदर तो मईशत बेहतर थी, और जब बर्बादी हुई है ये गलत जो है वो एक बड़ा गुमराह कुन बयानिया बनाया गया उन सहाफियों के जरिए कि इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी। भाई मईशत तो अब तबाह हुई है, इमरान खान तो मईशत को ऊपर लेके गया है, लेकिन ये भी एस्टैब्लिशमेंट का एक गुमराह कुन बयानिया था जो सहाफियों को फीड किया गया और ये साबित हो गया। अब चौधरी रियासत अली कहता है ये मुल्क है तो आइन है, मईशत है तो मुल्क है। भाई मईशत इमरान खान के दौर में बेहतर थी या आज? ये तो चौधरी रियासत बिल्कुल गुमराह कुन बात कर रहा है। काजी अदालत अली कहता है देखिए चौधरी साहब, आइन के मुताबिक फैसले हुए तो ये मुल्क भी रहेगा और मईशत भी बेहतर होगी। दुनिया भर में जहां जमहूरी हुक्मरानी है वहां सियासी और मुआशी इस्तेकाम दोनों आ जाते हैं। चौधरी रियासत अली को यह बात समझ नहीं आएगी। वो कहता है आइन का ख्याल हमें सबसे ज्यादा है, हर रोज मुझे मशवरा दिया जाता है, ये बड़ा आम है। ये सुहेल वड़ैच जिस पैराए में समझा रहे हैं वो कहते हैं आइन का ख्याल हमें सबसे ज्यादा है, हर रोज मुझे मशवरा दिया जाता है कि मार्शल लॉ लगा दो, अदलिया और सियासतदान सब ठीक हो जाएंगे। मगर मैं कहता हूं कि ये तो ऑप्शन ही नहीं। अदलिया को इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि वो दबाव से आजाद है और उसके फैसलों पर अमल हो रहा है। कौन सा अमल हो रहा है? पूरे मुल्क में अगवाकार वो वर्दियों के अंदर और बगैर वर्दियों में उम्मीदवारों को अगवा कर रहे हैं और ये आइन पे अमल हो रहा है। वो कहते हैं हालांकि हमें कहा जाता है कि आप अदलिया की बात ना माने तो ये बंदयाल कोर्ट की तरह बेअसर हो जाएगी, मगर हमने ऐसा नहीं किया, सब कुछ किया आपने हजूर। ये कादी अदालत कहता है ये ना बदयाल का दौर ना खोसा और साकब नसार का, हम तो इंसाफ और आइन के असूलों पर चलेंगे। आप हमसे गंदे और ना इंसाफी की काम न करवाएं, मुल्क के लिए यही बेहतर और आपके लिए भी यही बेहतर साबित होगा। चौधरी रियासत अली कहता है पीटीआई वाले आपको करप्ट कहते रहे, आपके खिलाफ मुहिम चलाते रहे, आपको अदलिया से निकालने के लिए रेफरेंस भेजा, हमने उसके बिल्कुल उल्टा आपको दिल और जान से चीफ जस्टिस माना, आपके हर हुक्म पर साथ किया, मगर आपको भी रियासत की मजबूरियों को समझना होगा। काजी कहता है जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस खोसा, जस्टिस नसीम हसन शाह से लेकर जस्टिस नकवी तक सब रियासत के साथ ही मिलकर चलते रहे, मगर उसके नतीजे में मुल्क का भला हुआ या नुकसान? मुल्क का फायदा तब होगा जब फैसले सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की बुनियाद पर होंगे। हालांकि ये काजी साहब तो नहीं कह सकते। खैर, चौधरी रियासत अली कहता है आपको हमारी शराफत और दयानत का दादी तौर पर है। मेरे कई साथी हमें यह ताना भी सुना देते हैं कि आपकी शराफत की वजह से इस तरह के फैसले आ रहे हैं, वगरना 75 साल में कोई रियासत के खिलाफ फैसले नहीं सुना सका, तो आप कैसे ये हो रहा है? आपको अपने फैसलों के नताज का अंदाजा नहीं, आप मुल्क को बुरान की तरफ धकेल रहे हैं। कादी कहता है तूफान आएगा या दलदला, हमारा काम सिर्फ इंसाफ है, हमें नताज से गरज नहीं, नताज को देखना रियासत का काम है। रियासत अली कहता है आप भी देखिए आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। पेशावर हाईकोर्ट ने कितना जानबदाराना फैसला किया। हमें फैसला करने वालों की सियासी वाबस्तगी का इल्म है, वो फैसला करके छुट्टियों पर चले गए, उनसे राब्ता तक मुमकिन नहीं, इस तरह तो अदालत से महादराई हो जाएगी। कादी अदालत अली भी इसी तरीके से कहता है। अब इस पूरे जो ये कहानी है इसके अंदर रियासत अली और कादी साहब आपस के अंदर बातें कर रहे हैं, और सुहेल वड़ैच आखिर में जो रियासत अली है वो कहते हैं हमारी शराफत हमारी कमजोरी बन रही है, ऐसे हालात पैदा न करें कि हमें वो करना पड़े जो हम करना नहीं चाहते। तो आखिर में शराफत अली जो है रियासत अली उसकी तरफ से यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये धमकी दी है सुहेल वड़ैच के ज़बानी फर्जी कालम के अंदर कि अगर आखिरी हमारा ऑप्शन तो ये भी होता है। तो बगैर ये कालम है, लेकिन इस कालम के अंदर एक तो कहा गया है कि हमें मार्शल लॉ लगाने पर मजबूर ना करो। ठीक है, मुझे मेरे लोग कह रहे हैं कि इख्तिदार पर कब्जा कर लो, और इंसाफ रियासत से बड़ा है।
ये दूसरे चीफ ने उनको जवाब दिया है। लेकिन बहरहाल हालात खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं और उसी तरफ खुदा न खास्ता मुल्क को धकेलने की कोशिश हो रही है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।